दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and today I'm going to discuss with you that's how to improve your PTE scores. किस तरह से आप अपने PTE scores को improve कर सकते हैं। Most of the students ने को ये problem आ रही है कि true false और not given के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं PTE एग्ज़ाम में। तो किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में श्योरिटी लाने के लिए। बिकॉज मेजर चैलेंज यही है कि लोगों को प्रोबेबिलिटी लगती है वेदर दैट आंसर कैन बी ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। सो जस्ट टू मेक श्योर दैट कि इसका आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा या नॉट गिवन आएगा, उसके लिए एक बहुत सॉलिड ट्रिक है कि आपने सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स आपको वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करनी होगी, ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी, क्या इसका सब्जेक्ट सेम है, इसकी वर्ब सेम है, इसका ऑब्जेक्टिव सेम है। अगर ये तीनों चीज़ें सेम है तो फिर सेकेंड स्टेप है उसका, आप वहाँ पे मैच करेंगे उसका मीनिंग। और अगर उसका मीनिंग मैच है, बिल्कुल सेम मीनिंग है, तो आप उस स्टेटमेंट के साथ जाएंगे ट्रू। और अगर उसका मीनिंग ऑपोजिट है तो आप उसको मार्क करेंगे फॉल्स। And if the statement, if any part of the statement is missing or it is not matched at all with each other, then you have to mark that statement as not given. For example, हम basic से एक example ले लेते हैं क्योंकि PTs के जो questions होते हैं वो बहुत ज़्यादा extreme lengthy नहीं होते हैं। So let us take an example. So आपके पास question है July is the hottest month. ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने पैसेज में छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ी है दैट जुलाई इज द वेटेस्ट मंथ। तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए, आपके पास कुछ सेकेंड्स हैं, आप इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है या नॉट गिवन हो सकता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम यू आर थिंकिंग अबाउट दैट आंसर कैन बी फॉल्स हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं जुलाई इज़ द हॉटेस्ट और उधर बात कर रहे हैं जुलाई इज़ द वेटेस्ट। बट दिस आंसर इज़ नॉट गिवन। ये आंसर होगा नॉट गिवन क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट्स में मीनिंग ऑपोजिट होगा सिर्फ तभी हम उन स्टेटमेंट्स को फॉल्स लगाएंगे। और हमारे पास 2 वर्ड्स थे, एक हॉट और एक वेट। तो हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड एंड वेट का ऑपोजिट होता है ड्राई। ये स्टेटमेंट फॉल्स तभी आती अगर एक जगह हॉटेस्ट लिखा होता और दूसरी जगह कूलेस्ट लिखा होता। और ऑन द अदर हैंड इफ इट हैज़ बिन रिटन एज, एक जगह आपका वेटेस्ट लिखा होता एंड ऑन द अदर हैंड आपका वहाँ पे मार्क होता ड्राइएस्ट। सो ये आपके कुछ एक ट्रिक्स हैं जो आपको PTE रीडिंग में अपने आइल्स जो स्कोर्स हैं आपके वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने PTE के स्कोर्स इम्प्रूव करने के लिए आप इस चैनल पर रेगुलर विजिट कीजिए। नई ट्रिक्स जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।